प्यारे बच्चों, साडा जिहड़ा अज दा टॉपिक है साइक्लिक प्रोसैस एंड वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसैस। साइक्लिक प्रोसैस की चीज़ है ते नाल असी साइक्लिक प्रोसैस दे विच जिहड़ा है वर्क डन किस तरह कैलकुलेट करते हैं ਉਹਦੇ बारे अज ਆਪਾਂ डिस्कस करन जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss what is cyclic process। मान लो कि साडे कोल एक सिस्टम है, सिस्टम मीनस कि साडे कोल एक सिलेंडर है, सिलेंडर दे विच असी जिहड़ी है आइडियल गैस सपोज 1 मोल आइडियल गैस जिहड़ी आपां विच फिल कर लई। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ फ्रिक्शनलैस पिस्टन भी ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ P, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਸੀਗਾ V ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ T। PV ਤੇ T ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਥਰਮਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਿਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਈਸੋਥਰਮਲੀ ਕਰਤਾ, एक बार मैं जिहड़ा है एडियाबैटिकली जिहड़ा गैस नूं एक्सपैंड करता। ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ा सिस्टम है अपनी स्टेट छड्ड के वो कोई दूसरी स्टेट ते चला गया है क्योंकि ਉਹਦੀ एक्सपेंशन हो गई है, ਉਹਦਾ वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, टैंपरेचर सो जो भी चीज़ चेंज होनी है ਉਹਦੀ सारा कुछ चेंज हो गया। ਤੇ ਜੇ मैं उस सिस्टम ਨੂੰ दोबारा अपनी उसे ओरिजिनल स्टेट ते लैके आना है ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਈਸੋਥਰਮਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸਿਸਟਮ ਆਫਟਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਂਜਿਸ, 4 ਚੇਂਜਿਸ ਬੋਲੀਆਂ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एक बारी की, एडियाबैटिकली एक्सपेंशन है दूसरी चेंज, उस तो बाद आइसोथर्मल कंप्रैशन अपना, इस तो बाद एडियाबैटिकली कंप्रैशन। ये 4 चेंजिस तो बाद की होया, सिस्टम जिहड़ा है अपनी ओरिजिनल यानी कि इनिशियल स्टेट ते वो वापस आ गया। ठीक है, इस प्रोसैस नूं असीं बोलदे हां साइक्लिक प्रोसैस। साइक्लिक प्रोसैस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ चेंजिस, कई चेंजिस होंदियां ने विच रिटर्न्स, ओ रिटर्न करके सिस्टम नू बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, ओनू इनिशियल स्टेट दे उत्ते वापस लैके आंदी है। यह प्रोसैस हैगी साडी साइक्लिक। ते साइक्लिक प्रोसैस दे विच ए नोट कर लो बेटा, याद रखो, पहला भी डिस्कस किया कि जो साइक्लिक प्रोसैस होंदी है इनिशियल स्टेट वापस आ जाती है तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ने सिस्टम ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम रही है, टैंपरेचर सेम हो गया, इंटरनल एनर्जी ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चेंज नहीं आती। ठीक है, नाउ सैकंड टॉपिक साडा हैगा वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसैस। साइक्लिक प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ वर्क किस तरह कैलकुलेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि साडा अगला टॉपिक जिहड़ा आने वाला है साडा हीट इंजन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ वाला टॉपिक जिहड़ा बेटा वरते जाना है। तो जिहड़ा हीट इंजन वाला जिहड़ा आर्टिकल आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का जिहड़ा भी क्वेश्चन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जिहड़ा है वो सैट हो सकता है। ठीक है, पहला आपां डिस्कस कर लिए कि साइक्लिक प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ वर्क डन आपां किस तरह कैलकुलेट करना। आ देखो, मान लो ਇਹ ग्राफ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ PV ग्राफ, मैं वाई एक्सिस वाले पासे प्रैशर प्लॉट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस वाले पासे जिहड़ा है ਅਸੀਂ प्लॉट कर दिता वॉल्यूम नूं।
and this is the origin. This is the PV graph. It is also known as indicator diagram. Indicator diagram भी कहते हैं। मान लो कि सिस्टम मेरा at any time सिस्टम मेरा केड़ी स्टेट च हैगा A पॉइंट नाल मैं शो कर रहा है। इस टाइम सिस्टम दा जेड़ा वॉल्यूम कितना है V1 ते साडे कोल प्रैशर कितना हैगा ओदा P1। पहला असी x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। किसी टाइम के उत्ते सिस्टम का प्रैशर सीगा P1 वॉल्यूम सीगा V1 ते ओनू असी इंडिकेटर डायग्राम दे विच A पॉइंट दा नाल आपां जिहड़ा है ओनू रिप्रेजेंट कर लिया। इधरों देखोगे ना जदों तुसी ए आ गया वॉल्यूम, इधरों पता लगेगा साडा ए प्रैशर हैगा। हुण मैं की कीता सिस्टम नू जिहड़ा है एक्सपैंड होण दिता, कहण दा मतलब वर्क डन बाय द गैस। हुण सिस्टम जिहड़ा है गैस नू एक्सपैंड होण देना है ते जदों गैस एक्सपैंड होएगी ते अंडरस्टूड है ओदा वॉल्यूम जिहड़ा है बेटा इंक्रीज हो जाएगा एंड वी विल गो टू न्यू स्टेट। असी केड़ी स्टेट ते आ गए बी स्टेट दे ते आ गए। हाँ जी, केड़े पाथ राही आए इत्थे आपां ई पाता। वी कम फ्रॉम A to B along the path AEB। इस रस्ते असी सैकंड नवी जिहड़ी फाइनल स्टेट है इत्थे आ गए। इत्थे जाके साडा वॉल्यूम जिहड़ा हो गया V2 ते प्रैशर नू असी रिप्रेजेंट कर दिता कादे नाल P2 हो गया। हाँ जी, की होया इत्थे इत्थे मैं लिख देना है कि सिस्टम जिहड़ा है ओदी होई है एक्सपेंशन, गैस ने एक्सपैंड कीता है। इट इज अ वर्क डन बाय द गैस बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज। इथों लैके आ देखो वॉल्यूम साडा वध गया ते प्रैशर जिहड़ा है वो डिक्रीज हो चुका है। हाँ जी ठीक। ते जे मैं हुण वापस इत्थे जाना चाहना है, इफ आई वांट टू गो फ्रॉम B to A फाइनल स्टेट तो इनिशियल स्टेट ते बेटा वापस जाना चाहना है, देन व्हाट आई हैव टू डू। कि मैं एक्सपेंशन करूंगा? नो, आई हैव टू डू कंप्रेशन ऑफ द गैस। मैनू गैस नू कंप्रेस करना पएगा ते हुण की होएगा वर्क डन बाय द गैस होएगा कि वर्क डन ऑन द गैस होएगा। नाउ वर्क डन ऑन द गैस एंड सिस्टम विल कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। ओनी देर तक आपां नू कंप्रेस करी गए जिन्नी देर तक सिस्टम जिहड़ा अपनी इनिशियल स्टेट ते नहीं आंदा। जांदियां पाथ हैगा सी AEB ते आंदियां पर की होया सिस्टम जिहड़ा है B तो F तो होंदा होया वापस अपनी इनिशियल स्टेट ते है जिहड़ा है वो पहुंच चुका है। आई थिंक तुहानू ये सारा क्लीयर हो गया। A तो B पहुंचे, फिर कंप्रेशन तो बाद इत्थे लिख देने असी इत्थे सिस्टम दी की हो रही है, हाँ जी कंप्रेशन हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, उस तो बाद मैं साइड पे लिख देना क्योंकि इत्थे असी हाँ जी कंप्रेशन कर देते हैं। सिस्टम जिहड़ा अपनी ओरिजिनल स्टेट दे वो वापस आ गया। अच्छा, जदों A तो B ते पहुंचिया सी, हुण दसो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਫਰੋਮ A to B ਕਿਹੜੇ ਪਾਥ ਰਾਹੀਂ ਗਏ? ਫਰੋਮ A to B along AEB ਪਾਥ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ इथों परपेंडिकुलर ड्रॉ कीते। इस ग्राफ ने इनू नहीं देखना, हाले आ नीचे वाला ग्राफ नहीं देख रहा, मैं सिर्फ वर्क डन कटन लगा AEB। वर्क डन किवें निकालांगे? इस ग्राफ ने अपने अंडर जेड़ा एरिया कवर किया, मैं इनू शेडिड लाइन ना देखो रिप्रेजेंट करता। आ वाला टोटल एरिया सानू की दसेगा? वर्क डन। पीवी ग्राफ दा फायदा ही आया कि पीवी ग्राफ दे विच एरिया जिहड़ा है सानू वो वर्क डन दसदा है, क्योंकि प्रैशर ते वॉल्यूम ते वर्क डन दा बेटा तुसी फार्मूला पढ़िया, प्रैशर ते चेंज इन वॉल्यूम नु मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रैशर भी है ते चेंज इन वॉल्यूम नु मल्टीप्लाई कर दोगे ते साडा की आ जांदा है वो वर्क डन। हाँ जी, A तो B जांदे आ इस रस्ते AEB कितना वर्क होया? ए आ गया एरिया अंडर। हाँ जी, इत्थे मैं A डैश कह देना है,
इत्थे मैं कह देना बी डैश। बोलो कितना एरिया आया? इट इज इक्वल टू एरिया, हाँ जी बोलो ए, उस तो अगे ई, उस तो अगे बी, बी तो बाद कितना आएगा बी डैश, उस तो बाद साढ़े कोल आ गया ए डैश। आ सारा एरिया जिहड़ा है यह सानू वर्क डन दसेगा। हाँ जी ठीक है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। एंड दिस वर्क डन, हाँ जी दसो पॉजिटिव होएगा कि नेगेटिव होएगा? हाँ जी यह वर्क डन जिहड़ा है वो पॉजिटिव होएगा। क्यों पॉजिटिव होएगा? क्योंकि गैस जिहड़ी है साडी एक्सपैंड हुई है ते गैस ने आप वर्क किया है, वर्क डन बाय द गैस। हाँ जी कोई प्रॉब्लम? ए आ गई क्वेश्चन नंबर साडी आ गई 1। नाउ वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, पहला एक्सपेंशन च सी, हुण असी जिहड़ा है वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन फ्रॉम, हाँ जी बोलो कित्थों कित्थे? बी तो ए तक, बी टू ए अलोंग, हाँ जी केड़ा पाथ है देखो बी तो ए असी आ रहे हैं केड़े पाथ राही? बी एफ ए। हुण असी वर्क डन ए दा निकालना है बी तो एफ तो ए तक। हुण किवें वर्क डन निकालांगे? वो भी असी जिहड़ा है एरिया ही आपां वो कवर करना है। इट इज आल्सो इक्वल टू एरिया अंडर दिस ग्राफ। हुण दसो भी एरिया केड़ा आएगा बेटा? हुण वर्क डन दा एरिया केड़ा आएगा? ग्राफ केड़ा देखो साडे कोल ग्राफ हैगा आ वाला। हुण आ वाला ग्राफ है ते इन्ने अपने अंडर एरिया केड़ा कवर कीता? मैं इनू इस लाइनां नाल शो कर रहा, देखो आ वालियां, आ वाली लाइन है जे, आ वाला एरिया जिहड़ा मैं शो कीता देखो, क्योंकि इन्हें अपने अंडर इन्ना एरिया कवर करना है बी एफ ए लाइक दिस। हाँ जी दसो इट इज इक्वल टू किदे इक्वल आएगा? हाँ जी एरिया, हाँ जी केड़ा एरिया पढ़ो शुरू करो, बी तो आपां जाने ए, बी फिर अगे एफ, फिर अगे कितना आ गया ए, अगे आ गया साडे कोल ए डैश ते बी डैश। यह साडा जिहड़ा एरिया सानू वर्क डन दसेगा फ्रॉम बी टू ए। हाँ जी ठीक है, यह पॉइंट याद रखो, जेड़ी भी ग्राफ होवे ओदे अंडर वाला एरिया तुसीं कढना है। पहला आ ग्राफ सी ते यह सारा एरिया आएगा, हुण आ वाला ग्राफ आ रहा, सिर्फ आ वाला एरिया आपां इहनूं विचों कैलकुलेट करांगे। हुण दसो वर्क डन केड़ा वर्क डन है? नोट करो इत्थे कंप्रैशन हो रही है, कंप्रैशर का मतलब है कि वॉल्यूम घट रहा है, जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है इसका मतलब वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस ते वर्क डन ऑन द गैस जिहड़ा है ओदा जिहड़ा असी की लिखते हैं साइन नैगेटिव साइन लैके चलते हैं। जदों एक्सपेंशन हुई उदों वर्क डन पॉजिटिव, जदों कंप्रैशन हुई उदों वर्क डन जिहड़ा है साडे कोल जिहड़ा है वो नैगेटिव आएगा। नाउ नेट वर्क डन, हुण नेट वर्क डन पर साइकिल, हाँ जी एक साइकिल पूरा हो गया, देखो नेट वर्क डन किवें निकालिए? 1 साइकिल पूरा हो चुका है ते हुण नेट वर्क डन किवें निकालांगे? जेड़ा पहला वर्क है ते प्लस दूसरे वर्क डन नूं आपां दोनां नूं प्लस कर लांगे। पहला आ वाला वर्क फिर है दूसरा वर्क, एक नूं असी जिहड़ा है कहता है हाँ जी W1, एक नूं असी नाम देता है W2, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी पहला वर्क डन केड़ा है? एरिया, हाँ जी केड़ा एरिया देखो ए ई, अगे आ गया बी, फिर साढ़े को आ गया बी डैश ते ए डैश, अगे जिहड़ा साढ़े को माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा? क्योंकि W दी जिहड़ी वैल्यू है W2 दी वैल्यू वो नेगेटिव है, इथे माइनस साढ़े को आ गया एरिया, हाँ जी केड़ा एरिया देखो बी एफ ए डैश ते साढ़े को आ गया बी डैश। हाँ जी हुण दसो किवें एरिया नूं असीं कैलकुलेट करिए? हुण सैकंड एरिया असीं किस तरह निकालना है? इस एरिया चों इस एरिया नूं माइनस करना पएगा। देखो केड़ा एरिया? ए ई बी, आ वाला सारा एरिया ਇਹ देखो ਇਹ सारे एरिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ BF ਆ ਵਾਲਾ एरिया ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर दो, टोटल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ वाला एरिया ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ माइनस कर दो। ਜਦੋਂ टोटल ਚੋਂ ਆ वाला एरिया माइनस हो जाएगा ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ हाँ जी केड़ा एरिया बचेगा?
ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆ ਡਾਰਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਬਚੇਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ, AEB ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਬਚੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੂਪ ਬਣਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੂਪ, ਇਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਤੇ ਆਹ ਲੂਪ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਬਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਰੀਆ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, that will gives us the work done, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।